गुड मॉर्निंग क्लास। आज के इस वीडियो में हम मीराबाई, जो आपके क्लास 9th के यूपी बोर्ड सिलेबस में पाठ 3 में है, मीराबाई रचित पदावली के 2 पदों की व्याख्या हमने वीडियो व्याख्या भाग 1 में पढ़ ली थी। आपको उन पदों की विस्तृत व्याख्या समझाई गई थी। आज हम भाग 2 में पद संख्या 3, 4, 5 का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम सब पहले पढ़ चुके हैं कि मीरा का संपूर्ण काव्य गे पदों में है, जो पद गाए जाने, क्योंकि मीरा गाती थीं श्री कृष्ण की मूर्ति के आगे भाव विभोर होकर नाचने लगती थीं, गाती थीं, और उन्हीं पदों को उनकी रचनाओं के रूप में संकलित किया गया है। मीरा के प्रेम में एक श्रृंगार के साथ साथ श्रृंगार रस वहाँ पर होता है जहाँ प्रेम का वर्णन होता है। तो श्रृंगार के साथ साथ भक्ति का, शांत रस का भी समावेश हुआ है। मीरा ने कृष्ण से प्रेम किया तो वो भक्ति पूर्वक किया, और कई तरह के अलंकारों का इनमें मिश्रण है, जो आपको हर पद के बाद में बता दिया जाता है। आइए पद आरंभ करते हैं। मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोल। मीराबाई क्या कहती हैं गीत गाते हुए सखियों से, लोगों से कहती हैं कि हे माई, हे माँ, मैंने अपने गोविंद को मोल ले लिया है, खरीद लिया है मैंने। तो लोग कहते हैं ना, किसी चीज़ को अगर बार बार हम अपना बताते हैं तो लोग कहते हैं क्या खरीद ली है तुमने। उसी तरह से मीरा कहती हैं, जब लोगों ने कहा कि तुम तो कृष्ण के पीछे ही पड़ गई हो, कृष्ण हर समय कृष्ण 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 रटती रहती हो, तो मीरा ने कहा कि मैं तो लियो गोविंदो मोल, मैंने तो गोविंद अपने प्रिय श्री कृष्ण को मोल ले लिया है, खरीद लिया है। अब इसे कोई कुछ भी कहे, कोई कहता है कि इसके लिए लोग मेरे इस प्रेम, जो मैंने ये प्रेम में व्यापार किया है। क्या व्यापार किया है इन्होंने? व्यापार खरीदना बेचना होता है। तो इन्होंने श्री कृष्ण को कहती हैं कि मैंने खरीद लिया, मैंने जो ये प्रेम में व्यापार किया है, इस पर लोग मुझ पर अनेक प्रकार के, नाना प्रकार के आरोप लगाते हैं। कोई कहता है, कोई कहे छाने, कोई कहे चुपके। कोई कहता है कि मैंने छाने, छिप कर, छाने का अर्थ है छिप कर, मैंने संसार से छिपकर अर्थात चोरी छिपे श्री कृष्ण को खरीदा है। कोई कहे चुपके, कोई कहता है चोरी से, चुपके से खरीदा है मैंने, चुपचाप उनसे। कहने का तात्पर्य ये कि मैंने छिपकर या चोरी छुपे श्री कृष्ण से अपना प्रेम संबंध बनाया है, उनसे प्रेम किया है। लेकिन मैं कहती हूँ, मीरा क्या कहती हैं? मीरा कहती हैं कि मैं कहती हूँ, मैं तो लियोरी बजंता ढोल, मैंने तो ना तो छिपकर, मैंने श्री कृष्ण को ना छिपकर अपनाया है, ना प्रेम संबंध ये मैंने चुपचाप जोड़ा है, मैंने तो ढोल बजा कर पूरे संसार को बता बता कर श्री कृष्ण को अपनाया है। मैंने सबके सामने ये बात स्वीकार की है कि श्री कृष्ण को मैंने खरीद लिया है। कोई कहे मुहंगो, मुहंगो का अर्थ यहाँ पर है महंगा। कोई कहता है कि मैंने इस व्यापार में ये सौदा महंगा किया है, बहुत बड़ा महंगा सौदा है। और कोई कहता है सुहंगो, यहाँ पर सा करिए, कोई कहे सुहंगो। कोई कहता है सस्ता, सुहंगो का अर्थ है सस्ता। कोई कहता है मैंने ये सौदा महंगा किया है, अर्थात ये मेरे लिए बहुत कष्टदायक होगा। महंगे से तात्पर्य क्या है कि मीरा कहती हैं कि लोग कहते हैं मैंने ये सौदा बड़ा महंगा किया है, अर्थात ये मेरे लिए बहुत कष्टदायी होगा, इसके लिए मुझे तरह तरह के कष्ट झेलने होंगे। और कोई कहे सुहंगो, कोई कहता है कि मैंने बहुत ही सस्ते में खरीद लिया, अर्थात बड़ी आसानी से श्री कृष्ण को, सस्ते से तात्पर्य बड़ी आसानी से श्री कृष्ण को पा लिया है। लियोरी तराजू तोल, लेकिन मैंने ना तो महंगा ना सस्ता, अर्थात ना तो आसानी से और ना ही मुझे कोई कष्ट है इसमें, मैंने हर प्रकार से परख कर अपने हृदय रूपी तराजू पर तौल कर, यहाँ हृदय नहीं दिया, आपको जोड़कर लिखना है, हृदय रूपी तराजू पर तौल कर श्री कृष्ण को खरीदा है। कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो। कोई कहता है
कि मेरा कृष्ण काला है तो कोई कहता है गोरा है, किसी को वो काला दिखता है तो किसी को गोरा दिखता है। भगवान के विभिन्न रूप हैं। लियोरी अमोलक मोल, किंतु मैंने क्या किया, मेरे लिए चाहे वो किसी के लिए गोरा हो या काला हो, जैसा भी है मेरे लिए तो वो अमूल्य है। अमूल्य मोल, मैंने उसके लिए अमूल्य मोल दिया है। क्या अमूल्य मोल दिया? मैंने उसके लिए सबसे पहले क्या, हृदय जैसी मूल्यवान वस्तु उसे दी है। हृदय जैसी मूल्यवान वस्तु देकर उस अमूल्य को मैंने खरीदा है। श्री कृष्ण अमूल्य हैं और मेरा हृदय मूल्यवान, तो मैंने मूल्यवान वस्तु देकर उस अमूल्य श्री कृष्ण को, अर्थात उनका हम मोल लगा ही नहीं सकते, इतना मोल है उनका, खरीदा है। याही को सब जानत हैं, लियोरी आँखी खोल। सभी जानते हैं याही को, सब लोग यही जानते हैं। क्यों? जितना लोगों को दिखाई देता है लोग उतना ही जानते हैं। लोग कहते हैं कि सभी लोग यही कहते हैं कि मैंने क्या, अंधविश्वास में, अर्थात आंखें बंद करके, यहाँ शब्द नहीं दिए हैं, लक्षणा शब्द शक्ति है, क्योंकि हमें अर्थ अभिधा के साथ साथ दूसरी शक्ति का सहारा लेना पड़ रहा है। तो मीरा कहती हैं कि सभी लोग जानते हैं कि ये जानते हैं कि कृष्ण को मीरा ने आंख बंद करके अंधविश्वास में लिप्त होकर लिया है, लेकिन मैंने तो श्री कृष्ण को आंखें खोल कर, समझ बूझ कर, अच्छी तरह जान समझ कर उनसे प्रेम किया है। मीरा को प्रभु दर्शन दीन्यो, पूर्व जन्म को कौल। कौल का अर्थ है वचन, प्रतिज्ञा। मीरा को, अगर मीरा को श्री कृष्ण ने दर्शन दिए, मीरा ये कहती हैं कि लोग कहते हैं कि बड़ी आसानी से मीरा को दर्शन मिल गए। नहीं, मीरा कहती हैं वो तो पूर्व जन्म में, पिछले जन्मों में श्री कृष्ण ने मुझे वचन दिया था, पूर्व वचन को कौल, और अपने उसी वचन को पूरा करने के लिए, उसी प्रतिज्ञा को रखने के लिए उन्होंने इस जन्म में मुझे दर्शन दिए हैं। तो ये इस पद की व्याख्या थी। यहाँ पर इसके सबसे पहले हमें संदर्भ लिखना होता है। संदर्भ के बाद हमें क्या करना है, प्रसंग, प्रसंग के बाद व्याख्या, और व्याख्या के बाद काव्यगत सौंदर्य। कैसे लिखना है ये आइए हम बता देते हैं आपको। पिछले पद्यांशों की तरह इसमें भी सबसे पहले हमें क्या करना है, संकेत लिखना होता है। मायरी डैश डैश कॉल। फिर संदर्भ, प्रस्तुत पद हिंदी काव्य में संकलित एवं मीरा द्वारा रचित पदावली से संकलित है। आप इसको थोड़ा सा और विस्तार से भी लिख सकते हैं, कई बार बता दिया गया, इसलिए यहाँ मैंने सूक्ष्म में दे दिया है। प्रसंग, प्रस्तुत पद में मीरा श्री कृष्ण से अपने सच्चे प्रेम को निसंकोच भाव से स्वीकार कर रही हैं। मीरा को कोई संकोच नहीं है कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोक लाज तो उन्होंने छोड़ ही दी थी। उनके लिए कृष्ण प्रेम ही सब कुछ था, कृष्ण ही सब कुछ थे। व्याख्या अभी आपको समझाई, फिर से एक बार देख लेते हैं। मीरा कहती हैं कि मैंने तो अपने गोविंद अर्थात श्री कृष्ण को मोल ले लिया है। लोग मेरे इस प्रेम पर नाना प्रकार के आरोप लगाते हैं। कोई कहता है मैंने श्री कृष्ण को छिपकर अपनाया है, तो कोई कहता है कि मैंने उससे चुपचाप प्रेम संबंध जोड़ा है। लेकिन मैंने तो ढोल बजाकर, सबको बताकर उसे अपनाया है। कोई कहता है मेरा ये सौदा बड़ा महंगा अर्थात कष्टदायक है। कोई कहता है मैंने श्री कृष्ण को बड़े सस्ते में सहज प्रयत्न से पा लिया है, पर मैंने उसे सब प्रकार से परख कर, हृदय रूपी तराजू पर तौल कर मोल लिया है। चाहे कोई उसे काला कहे, चाहे गोरा, मेरे लिए तो वह जैसा भी है अमूल्य है, क्योंकि उसे हृदय जैसी मूल्यवान वस्तु के बदले खरीदा गया है। सभी जानते हैं कि मीरा ने, सभी यही जानते, यहाँ पर यही आप ऐड कर लीजिए, यही जानते हैं कि मीरा ने कृष्ण को आंख बंद करके अंधविश्वास में लिप्त होकर स्वीकार नहीं किया। उसने तो आंखें खोलकर सब कुछ सोच समझकर प्रीत संबंध जोड़ा है। मीरा कहती हैं कि मेरे प्रभु ने मुझे पूर्व जन्म में वचन दिया था, अतः उन्होंने मुझे दर्शन देकर उस वचन को पूरा किया है। यहाँ तक व्याख्या है। इसके बाद काव्यगत सौंदर्य। मुख्य भाव, मीरा और कृष्ण के पवित्र प्रेम बंधन की झांकी इस पद में साकार हुई है। भाषा सरस सरल ब्रज
ब्रज मिश्रित राजस्थानी भी है, ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए ब्रज मिश्रित राजस्थानी। शैली भावात्मक, रस भक्ति, भक्ति मिश्रित प्रेम, सॉरी श्रृंगार, भक्ति मिश्रित श्रृंगार। गुण प्रसाद, छंद गेय पद, गुण माधुर्य। अलंकार अनुप्रास, रूपक। रूपक कहाँ कहाँ पर आया है? जहाँ पर श्री कृष्ण को खरीदा है और सौदा रूपी श्री कृष्ण, ठीक है, और अनुप्रास जगह जगह पर है। इसके साथ ही शब्द शक्ति, अभिधा और लक्षणा, सीधा सीधा अर्थ नहीं आ रहा इसलिए लक्षणा शब्द शक्ति भी है। आइए अगला पद देखते हैं। मैं तो सांवरे के रंग रांची। मीरा क्या कहती हैं? यहाँ पर मीरा श्री कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह से मग्न होकर, तल्लीन होकर, पूर्ण रूप से उनके रंग में रंग गई हैं और लोक लाज सब छोड़कर, संसार की हर वस्तु को त्याग कर, संसार की किसी वस्तु में उनका मन नहीं लगता और वो श्री कृष्ण के प्रेम में ही मगन होकर नाचती हैं। क्या कहती हैं? मैं तो सांवरे के रंग रांची। रांची का अर्थ है रंग गई। सांवरे श्री कृष्ण, सांवरे का अर्थ है श्री कृष्ण। मीरा कहती है मैं तो अपने सांवले सलोने श्री कृष्ण के श्याम रंग में रंग गई हूँ। व्याख्या लिखेंगे तब क्या लिखेंगे कि मीरा कहती हैं कि मैं तो अपने सांवले सलोने श्री कृष्ण के श्याम रंग में रंग गई हूँ, अर्थात उन्हीं के प्रेम में आत्मविभोर हो गई हूँ, पूरी तरह से डूब गई हूँ। साज सिंगार, अनुप्रास अलंकार आ गया। साज सिंगार, सा 2 बार। बांध पग घुंघरू, लोक लाज, लोक लाज में भी अनुप्रास है। कहती हैं कि साज सिंगार, मैंने पूरा श्रृंगार किया है, जैसे कि एक पतिव्रता स्त्री करती है वैसे ही मैंने पूरे 16 श्रृंगार करके, बांध पग घुंघरू, पैरों में घुंघरू बांधकर मैंने लोक लाज को छोड़कर लोक लाज तज नाची। क्यों कहा गया ऐसा? क्योंकि मीरा के पति भोजराज की मृत्यु हो चुकी थी और ऐसी दशा में एक राजमहल की बहू का श्रृंगार करना, एक राज परिवार की बहू थी वो, और ऐसे में श्रृंगार करना, और उससे भी बड़ी बात कि साधुओं के बीच में जाकर मंदिरों में नाचना श्रृंगार करके, पैरों में घुंघरू बांधकर, तो ये क्या था? इससे लोग क्या कहते थे कि मीरा ने लोकलाज को, घर परिवार की मर्यादा को छोड़ दिया है। लेकिन मीरा का क्या मानना था? मीरा का मानना था कि ये वो सब श्री कृष्ण के लिए, श्री कृष्ण ही उनके पति हैं और उन्हीं के लिए वो करती हैं। तो मीरा कहती हैं कि मैंने तो लोकलाज छोड़कर, लोकलाज का अर्थ है लोग क्या कहेंगे, लोगों की मर्यादा, संसार की मर्यादा को छोड़कर, तज का अर्थ है त्याग कर, नाची, नाचती हैं वो, पैरों में घुंघरू बांध कर श्रृंगार करके मैं तो नाच रही हूँ। गई कुमति लई साध की संगत। मीरा कहती हैं कि जब से मैंने साधुओं की, भले लोग कहते हों कि मीरा बावली हो गई है, साधुओं की संगत करती है, एक महिला होकर, स्त्री होकर पुरुष साधुओं के बीच में जाकर नाचती है, तो भले लोग ये कहते हैं, लेकिन मीरा क्या कहती हैं कि जब से मैंने साधुओं की संगत की है तब से मेरे हृदय की सारी कालिमा, सारी मेरी कुमति, कुमति का अर्थ है दुर्बुद्धि, बुरी बुद्धि, नष्ट हो गई है। मेरी दुर्बुद्धि सद्बुद्धि में बदल गई है। भगत रूप भई सांची, और क्या हो गया? मैं श्री कृष्ण की सच्ची भक्त बन गई हूँ। सांची का अर्थ है सच्ची, भगत, भक्त, श्री कृष्ण की सच्ची भक्त बन गई हूँ। गाय गाय, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है यहाँ पर, याद रखिएगा, पुनरुक्ति प्रकाश। एक ही शब्द जब आवृत्ति हो, रिपीट हो, उसका अर्थ सेम हो, वही अर्थ हो या फिर कोई अर्थ ना हो, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। गाय गाय हरि के गुण निस दिन, काल व्याल सु बाँची, बाँची का अर्थ है बची, और काल व्याल, व्याल का अर्थ है सांप, काल का अर्थ है समय, समय रूपी सर्प से। मीरा क्या कहती है? गाय गाय, गा गा कर, मैं प्रभु श्री कृष्ण के नित्य गुणगान करके, प्रतिदिन उनके गुणों को गा कर, उनके यश की चर्चा करके, समय रूपी, काल रूपी सर्प के, काल या समय कुछ भी कह सकते हैं, काल रूपी सर्प के चंगुल से बच गई हूँ। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है कि अब जन्म मरण के चक्कर से मैं मोक्ष पा जाऊंगी, मुक्ति पा जाऊंगी, बार बार मुझे संसार में जन्म नहीं लेना पड़ेगा,
क्योंकि ये संसार उण बिन राजस्थानी शब्द है। भाषा में आप राजस्थानी मिश्रित ब्रज लिखेंगे। उण का अर्थ है उनके, बिन बिना, सब जग खारो लागत, खारो का अर्थ है सूना लगता है, और बात सब कांची, और सारी बातें कच्ची लगती हैं, बेकार लगती हैं, व्यर्थ लगती हैं। क्षणभंगुर, कांची का अर्थ है क्षण में नष्ट होने वाला या कच्ची या व्यर्थ। मीरा कहती हैं कि इस संसार में श्री कृष्ण के बिना, उनकी बातों के बिना मुझे और सारी बातें व्यर्थ लगती हैं, और ये सारा संसार उनके बिना सूना लगता है। मीरा श्री गिरधरन लाल सु भगत रसीली जांची। मीरा कहती हैं कि मुझे तो गिरधरन, ये भी राजस्थानी शब्द है, गिरधर लाल अर्थात श्री कृष्ण के बिना श्री कृष्ण की भक्ति ही मुझे आनंददायक लगती है, और उनकी भक्ति में ही केवल मुझे आनंद मिलता है। संसार की और किसी वस्तु में मुझे कोई आनंद नहीं मिलता। तो यहाँ पर भी मीरा ने श्री कृष्ण के प्रति एक निष्ठ भाव, एक निष्ठ प्रेम का चित्रण किया है। मीरा को यह संसार श्री कृष्ण के बिना सूना लगता है, व्यर्थ लगता है। भाषा इसमें राजस्थानी मिश्रित ब्रज है। शैली मुक्तक, छंद गेपद, बाकी चीज़ें अभी आपको आगे दिखाते हैं कैसे लिखना है। जैसे ये संकेत पड़ा है ऐसे ही कॉपी में आप संकेत लिखेंगे। मैं तो डैश रसीली जांची। फिर प्रस्तुत पद हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी काव्य में संकलित मीराबाई द्वारा रचित पदावली से उद्धृत है। इसके बाद प्रसंग, जैसे कि सब में लिखते हैं हम। इस पद में मीरा भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में निमग्न होकर पूर्ण रूप से उन्हीं के रंग में रंग गई हैं, इसलिए संसार की किसी अन्य वस्तु में उनका मन नहीं लगता। व्याख्या। मीरा कहती हैं, मैं तो सांवले श्री कृष्ण के श्याम रंग में रंग गई हूँ, अर्थात उनके प्रेम में आत्मविभोर हो गई हूँ। मैंने तो लोक लाज को छोड़कर अपना पूरा श्रृंगार, देखिए श्रृंगार यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक की वजह से ये रा 2 लगे हैं, तो आपको ये वाला रा नहीं लगाना है, केवल नीचे वाला गोल वाला रा लगाना है। और पैरों में घुंघरू कर लीजिए, घुंघरू बांधकर नाच भी रही हैं। साधुओं की संगति से मेरे हृदय की सारी कालिमा मिट गई है, और मेरी दुर्बुद्धि भी सद्बुद्धि में बदल गई है, और मैं श्री कृष्ण की सच्ची भक्त बन गई हूँ। मैं प्रभु श्री कृष्ण का नित्य गुणगान करके काल रूपी सर्प के चंगुल से बच गई हूँ, अर्थात मैं जन्म मरण के चक्र से छूट गई हूँ। अब श्री कृष्ण के बिना मुझे ये संसार निसार और सूना लगता है, अतः उनकी बातों के अलावा अन्य सभी बातें व्यर्थ लगती हैं। मीरा को केवल श्री कृष्ण की भक्ति में ही आनंद मिलता है, संसार की अन्य वस्तु में नहीं। अब इसका काव्यगत सौंदर्य। मुख्य भाव। कृष्ण की दीवानी मीरा को उनके बिना ये संसार निसार और सूना लगता है। भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज है, पहले ही बताया। शैली मुक्तक, छंद गेपद, रस भक्ति और श्रृंगार, यहाँ पर भी श्रृंगार सही करिएगा, केवल गोल वाला रा लगेगा नीचे। गुण माधुर्य और शब्द शक्ति अभिधा लक्षणा। आइए अगला पद देखते हैं। जा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल, गिरधर गोवर्धन पर्वत को धारण करने के कारण गिरिधर, इनका नाम गिरधर पड़ा था। श्री कृष्ण का नाम गिरधर, गोवर्धन पर्वत को उंगली पर उठाने के कारण इनका नाम पड़ गया था ये। तो मीरा कहती हैं कृष्ण के विभिन्न नामों को विभिन्न रूपों में उन्हें पुकारते हुए लोगों से, संसार से बताती हैं कि यहाँ पर प्रसंग में हमें क्या लिखना है कि मीरा श्री कृष्ण को ही अपना, एकमात्र संसार में श्री कृष्ण को ही अपना सब कुछ बता रही हैं, घोषित कर रही हैं। कहती हैं कि बाकी सारे रिश्ते नाते संसार में झूठे हैं, कोई मेरा नहीं है, केवल श्री कृष्ण ही मेरे हैं। यहाँ तक कि श्री कृष्ण को अपना पति रूप में बताती हैं, और कैसे हैं वो बताती हैं। देखिए, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। मीरा कहती हैं कि अब तो मैं केवल अपने श्री कृष्ण को अपना मानती हूँ, उनके अलावा इस संसार में किसी से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। जाके सिर पर मोर मुकुट, यहाँ पर भी अनुप्रास है, गिरधर गोपाल गा आया है। जाके सिर पर मोर मुकुट मेरो पति सोई। पहचान बताती हैं, कहती हैं कि सिर पर मोर मुकुट धारण करने वाले नटवर नागर श्री कृष्ण ही मेरे पति हैं।
जिनके सिर पर मोर मुकुट बंधा हुआ है वही मेरे पति हैं। तात मात भ्रात बंधु, तात का अर्थ है पिता, मात का अर्थ है माता, भ्रात भाई, बंधु रिश्तेदार। संसार में पिता माता भाई बंधु किसी से मेरा कोई आपनो ना कोई, कोई मेरा नहीं रहा, सबसे मेरा नाता समाप्त हो गया है, कोई संबंध नहीं रहा। छाण दई कुल की कान कहा करी है कोई, संसार में जिसे लोग मर्यादा कहते हैं, जो मेरे लिए बंधन था, अब मैंने अपने कृष्ण प्रेम के लिए कुल की उस मर्यादा को भी छोड़ दिया है, अब मेरा कोई क्या करेगा। ऐसा क्यों कहती हैं? क्योंकि जब तक मर्यादा में बंधे रहते हैं, जिसे कि भले वो हमारे लिए बंधन हो, सामाजिक नियमों में उसे मर्यादा कहा जाता है, लोकलाज कहा जाता है, तो जब तक उसका हम ध्यान रखते हैं तब तक जो नहीं भी पसंद है उसे भी हम फॉलो करते हैं, उनका भी पालन करते हैं। लेकिन जब हमारे मन में ये आ जाता है कि अरे कोई हमारा क्या करेगा, हमने तो सब छोड़ दिया, फिर उसके आगे कोई, वही मीरा कहती हैं कि अब तो हमने कुल की मर्यादा भी छोड़ दी, अब मेरा कोई क्या कर लेगा। संतन ढिंग, ढिंग का अर्थ है समीप, संतन ढिंग बैठी बैठी लोक लाज खोई, लोक लाज कहा करिए, का ला, यहाँ पर कौन सा अनुप्रास अलंकार है, और बैठी बैठी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। मीरा कहती हैं कि लोग कहते हैं मैंने संतों के समीप बैठ बैठ कर जो लोकलाज, जो स्त्रियों के लिए अनिवार्य बताया जाता है, स्त्रियोचित लोक लज्जा, उसका मैंने त्याग कर दिया है। लोग क्या कहते हैं कि मैं संतों का सत्संग करके, मेरे लिए सत्संग है, और लोगों के लिए क्या है, लोग कहते हैं कि मैंने लोक लज्जा को, जो स्त्रियों के लिए आवश्यक है, उसको मैंने खो दिया है, त्याग दिया है, लेकिन मुझे इसकी चिंता नहीं कि लोग क्या कहते हैं। आंसुअन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, मैंने तो अपने आंसुओं से, अपने कृष्ण प्रेम की बेल को आंसुओं से सींच सींच कर इसे मैंने फैलाया है, इस बेल को बड़ा किया है। अब ये बेल फैल चुकी है, अब इस पर आनंद के फल लगने वाले हैं। मीरा कहती हैं कि अब तो ये कृष्ण प्रेम रूपी बेल, रूपक अलंकार भी आ गया, फैल चुकी है, अब इस पर आनंद के फल लगेंगे। भगत देख राजी भई जगत देख रोई, मीरा क्या कहती हैं, मीरा अपने श्री कृष्ण के प्रेम के बारे में सोचती हैं तो प्रसन्न होती हैं, और जब सांसारिक विषयों को जगत देख, जब इस संसार को देखती हैं, संसार में फैले हुए मोह माया को देखती हैं, सांसारिक विषयों को देखती हैं, तो दुख होता है, उनका मन रोने लगता है। और भगत देखी, फिर जब उनका मन घूमकर भक्ति की ओर जाता है, कृष्ण की भक्ति में ही उन्हें सुख मिलता है, तो वो प्रसन्न होती हैं। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई, मीरा कहती हैं कि हे प्रभु, हे गिरधर नागर, आप अपनी इस दासी मीरा का उद्धार कर दीजिए, धन्य बना दीजिए। तारो अब मोई, अब मुझे इस संसार से उद्धार कर दीजिए। काव्यगत सौंदर्य यहाँ पर भी कैसे लिखना है पूरा आपको एक बार बता दे रहे हैं फिर से। इसमें भी वैसे ही सबसे पहले संकेत लिखेंगे, मेरे तो गिरधर डैश अब मोई, फिर संदर्भ प्रस्तुत पद हिंदी काव्य में संकलित श्री कृष्ण की अनन्य उपासिका मीरा द्वारा रचित पदावली से उद्धृत है। प्रसंग, मीरा एकमात्र श्री कृष्ण को ही अपना सर्वस्व घोषित कर रही हैं, संसार के सारे नाते तोड़कर, लोक लाज छोड़कर केवल श्री कृष्ण के प्रेम के आनंद फल, यहाँ पर फल कर लीजिए, फल का आस्वाद ले रही हैं। व्याख्या, मीरा कहती हैं कि अब तो मैं अपना नाता केवल एक श्री कृष्ण से मानती हूँ, और कोई भी मेरा इस संसार में अपना नहीं है। सिर पर मोर मुकुट धारण करने वाले नटवर नागर ही मेरे पति हैं। पिता माता भाई बंधु आदि सभी से अब मेरा कोई नाता नहीं रहा। मैंने तो श्री कृष्ण प्रेम के लिए अपने कुल की प्रतिष्ठा को भी त्याग दिया, मेरा अब कोई क्या कर लेगा। सभी कहते हैं कि मैंने संतों का सत्संग करके स्त्रियोचित लोक लज्जा को भी तिलांजलि दे दी, पर मुझे इसकी चिंता नहीं। मैंने अपने कृष्ण प्रेम की लता को अपने आंसुओं से सींचकर अर्थात महान कष्ट सहन करके बढ़ाया है। अब तो ये प्रेम लता अर्थात प्रेम रूपी बेल फैल चुकी है, अब तो इस पर आनंद रूपी फल लगने वाले हैं। मुझे अब केवल प्रियतम श्री कृष्ण की भक्ति में ही सुख मिलता है। सांसारिक विषयों को देखकर मेरा मन दुखी होता है। मीरा कहती हैं
कि हे गिरधर गोपाल, अब आप अपनी दासी मीरा का उद्धार कीजिए और उसे अपनाकर धन्य बना दीजिए। काव्यगत सौंदर्य। इसके बाद मुख्य भाव। श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम भाव और भक्ति को मीरा ने हृदय स्पर्शी शब्दों में साकार किया। हृदय को छूने वाले शब्द हैं मीरा के। अलंकार, अनुप्रास, रूपक, पुनरुक्ति, प्रकाश। भाषा सरस ब्रज मिश्रित राजस्थानी। रस भक्ति मिश्रित श्रृंगार, श्रृंगार की स्पेलिंग सही कर लीजिएगा, वर्तनी इसकी। गुण प्रसाद मिश्रित माधुर्य। शैली भावात्मक, गुण प्रसाद। गुण 2 बार यहाँ पर लिख गया है, इसको एक काट दीजिए। छंद गे पद। तो यहाँ से आपका पाठ पूरा होता है। इन 5 पदों की व्याख्या जो आपको 2 पहले बताए गए और 3 पद इस दूसरे वीडियो में है। 5 पदों की व्याख्या आपको लिखनी है। कहीं भी कोई समस्या हो, समझ में ना आए तो उसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।